तो इंडिया की टीम का कोच भी गौतम गंभीर बन गया है। जो गवर्नमेंट इस टाइम है उसको वो सपोर्ट करता है, तो वो कैसे क्या बोलते हैं, वो भी चाहेगा कि जी इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान जाए, क्योंकि वो वैसे ही खुला डुला पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है। पाकिस्तान इस वक्त जो है ना तन्हा तो है, इसको आपको बात माननी पड़ेगी। बिल्कुल। पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि 2-3 क्रिकेट बोर्ड उसके साथ हो और वो अपने भारत के अलावा शायद किसी की भी ये पोजीशन नहीं है। नहीं भारत के खिलाफ कोई खड़ा नहीं है। भारत अपने साथ बहुत सारे बोर्ड को लेकिन मिला अब भारत सकता के है। अलावा कोई और नहीं। मुकाबले उनके आगे कर नहीं सकता नहीं है, लेकिन भारत में जो बड़ा एडवांटेज ये है कि भारत कई क्रिकेट बोर्ड को अपने साथ फॉर नथिंग में मिला सकता है। जयशाह जो हैं वो इससे 1-2 रोज पहले वहां पे कोलंबो पहुंच गए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने अब जाना है। बातों को देखते हैं तो फिर आपको लगता है कि यार पता नहीं कैसे चल रही है, फिर लगे यार मतलब नाकाम क्यों हो रहे हैं। ये अफसोसनाक सूरत है। इंडिया की बात आती है, जब इंडिया ने पाकिस्तान खेलना होता है, आपने देखा उनके प्लेयर्स किस तरह धड़ल्ले से बोलते हैं कि नहीं जी हम नहीं जाएंगे। उनके मीडिया के लोग कितने धड़ल्ले से बोलते हैं नहीं जी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगी, बीसीसीआई नहीं परमिशन देगी। तो हमारे लिए क्यों नहीं एक पेज पे होकर बात करते भाई, हम क्यों बटे हुए हैं, हम किस लिए बटे हुए हैं। आपको क्या लग रहा है कि भारत हाइब्रिड मॉडल के लिए इंसिस्ट करेगा या आप समझते हैं कि वो आएगा खेलने के बारे में भी हमारे दरवाजे बंद कर देने चाहिए। कितनी देर तक हम मिलते करेंगे, सही, ठीक है, तो हमारी भी कोई इज्जत है। आईसीसी कितना हमारे साथ खड़ा है, दूसरी टीमें कितने हमारे साथ खड़ी हैं। अनफॉर्चुनेटली दूसरी टीमें आपके साथ नहीं खड़ी, अनफॉर्चुनेटली आईसीसी भी आपको इतना बैक नहीं करेगा। दोस्तों नमस्कार। भारत ने पाकिस्तान जाने के लिए मीटिंग में साफ साफ मना कर दिया और कह दिया कि हमारे सारे मैच यूएई में होंगे और अगर फाइनल में पहुंचे तो फाइनल भी यूएई में होगा। तो इसको लेकर पीसीबी का चेयरमैन रो रहा है मीटिंग और कह रहे हैं कि ठीक है आप जो कहते हैं मान लेंगे, लेकिन हमसे एक सीरीज खेल लो दुनिया में कहीं भी, ताकि हम कुछ पैसा कमा सके। लेकिन हमें पता है कि ये कभी पॉसिबल नहीं होने वाला, क्योंकि भारत इनसे कहीं भी कोई मैच नहीं खेलेगा जब तक ये अपनी हरकतें बंद नहीं करेंगे बॉर्डर पर, क्योंकि डेली हमारे जवान वहाँ पे शहीद हो रहे हैं। फिर ये लोग उम्मीद करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में खेलने के लिए जाएगा। अब तनवीर अहमद रो रहा है कि भारत पाकिस्तान में खेलने के लिए क्यों नहीं आ रहा, हम इनको पूरी सिक्योरिटी देंगे, क्योंकि पिछले 2 साल में पाकिस्तान के अंदर सारी बड़ी टीमें आकर जा चुकी, इसलिए इसको लग रहा है कि इंडिया भी खेलने के लिए आएगा। लेकिन हमारा पाकिस्तान से 36 का आंकड़ा है और हम पाकिस्तान खेलने के लिए जाएंगे ना तो इसमें घाटा हमारा ही है, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया में ये बोलता फिरेगा देखो इंडिया हमारे कंट्री में खेलने के लिए आया, यानी हमारी कंट्री बिल्कुल सेफ है, क्योंकि इंडिया हमारा दुश्मन है और दुश्मन हमारे देश में खेलने के लिए आ रहा है। और वहां पर सबसे बड़ा खतरा इंडिया की टीम को ही रहेगा। उनके दुश्मन ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड नहीं है, उनका दुश्मन इंडिया है। इसलिए इंडिया के प्लेयर्स वहां जाना बिल्कुल भी सेफ फील नहीं करेंगे। उन्होंने पहले ही मना कर दिया कि हम पाकिस्तान में सेफ फील नहीं करेंगे तो खेलेंगे कैसे ग्राउंड पर। तो इसीलिए जय शाह ने साफ साफ बोल दिया है कि हमारे सारे मैच दुबई में कराओ। ये जो आईसीसी की मीटिंग्स हैं, आपके ख्याल में पाकिस्तान के लिए कुछ मुश्किलात रह सकती हैं? क्योंकि मीडिया ने ये रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान जो आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी है उसके बजट 2 मुल्कों में एलोकेट किया जा सकता है, तो यूएई को को होस्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है। हमेशा आईसीसी की मीटिंग बड़ी, वर्ल्ड कप नजदीक आता है या अगर पाकिस्तान ने इंग्लैंड में इंडिया जाना होता है या इंडिया ने अगर पाकिस्तान आना होता है तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मेरी नजर में ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें होनी नहीं चाहिए। आईसीसी को क्लियर कट एक चीज कहनी चाहिए कि भाई पाकिस्तान भी इंडिया गया था, 2 दफा जा चुका है, आई थिंक 2016 में भी गया, फिर उसके बाद अभी भी गया। अब इंडिया ने आना है, खामोशी से आप अपना काम करें, आप अपनी गवर्नमेंट से बोलें कि भाई हमने जाना जरूरी है, हमें आप हर हालत में परमिशन दें, क्योंकि एशिया क्रिकेट काउंसिल की कोई 2 आने की उसकी वैल्यू नहीं है। वहां पे हम अपनी मर्जी चला सकते हैं, लेकिन आईसीसी में हम कोई अपनी मर्जी नहीं चला सकते और आईसीसी की तरफ से हमारे ऊपर प्रेशर भी है। तो सीधी सी बात है, ये क्या मतलब कुछ लोग मीडिया में वहां पे इंडिया में बैठ के सबके साथ उनकी हेलो आई भी है। जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में जाना था तो वहां बैठ के कह रहे थे कि जी पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में आना चाहिए क्योंकि इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी खेलनी है आईसीसी का, इंडिया को भी जाना जरूरी। अब वहां अपनी मीडिया में बैठ के दुकान चमका रहे हैं कि नहीं जी हाइब्रिड भी हो सकती है, क्योंकि वेस्ट इंडीज में भी हुआ है, तो अमेरिका में भी हुआ है, तो हाइब्रिड का प्लान बन सकता है। तो मेरे ख्याल में अफसोस की बात है कि इस किस्म की फजूल बातें वहां पे बैठ के जो है वो हो रही हैं। और मैंने तो यहाँ तक कह दिया, मैंने तो ट्वीट भी की, मैंने अपने चैनल पे भी बोला, मैंने इंडिया वालों को बोला मैंने चूड़ियां पहनो, आप बीसीसीआई वालों को बोला आप चूड़ियां पहने, क्योंकि जो बकरी है ना, बकरी वो भी इलाका छोड़ के किसी दूसरे इलाके में चली जाती है, ठीक है ना, वो भी नहीं घबराती। तुम लोग तो घबराते हो, हर चीज में तुमने टांग अड़ाई हुई है, वो सिक्योरिटी नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। दूसरी दुनिया की मुल्कों की हर टीम आगे चलेगी सिवाय तुम्हारे। और पाकिस्तान ने तो कभी सिक्योरिटी की बात ही नहीं की। आज भी पाकिस्तान को बोलो, अभी विद इन मिनट आप बोलो कि आप पहुंचो इंडिया, हमारी पूरी टीम पहुंच जाएगी, हमारी गवर्नमेंट फटाफट परमिशन दे देगी, ना क्रिकेट बोर्ड कुछ बोलेगा ना कोई बोलेगा, ठीक है। तुम लोगों से अच्छे तो हमारे क्रिकेटर्स हैं जो टीवी पे बैठ के धड़ल्ले से बोलते हैं कि जी हमें इंडिया जाना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट या हमारा क्रिकेट बोर्ड। बिल्कुल हम क्रिकेटर्स को कुछ नहीं बोलता, वो तो उल्टा खुश होते हैं कि यार हमारे क्रिकेटर्स बैठ के दोस्ती यारी की बातें कर रहे हैं टीवी चैनल्स पे कि यार दोस्ती यारी होनी चाहिए, ठीक है, हमारे प्लेयर्स भी वहां जाने चाहिए, उनके भी। तुम लोग तो घबराते हो सारे, पता नहीं क्या उनके ऊपर प्रेशर प्लेयरों के ऊपर डाला हुआ है, वो डरे हुए रहते हैं, वो तो उनके मुंह से बात ही नहीं निकलती। और ये जो मुझे ऐसा लगता है
शायद मैं गलत हूं, मुझे ऐसा लगता है ये जो राजीव शुक्ला ने आके बात की है ना मीडिया में कि नहीं जी अभी ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आइडिया ऐसा लगता है कि उनसे ज्यादा शायद मुझे पता है। उन्होंने फिलहाल इस माहौल को ठंडा करने की कोशिश की है, पीछे पीछे यही बातें हो रही होंगी इंडियन गवर्नमेंट की, बीसीसीआई से, कि भाई कोई ना कोई ऐसा ड्रामा लगाओ कि ना जाए। दूसरी चीज ये कि अब तो इंडिया की टीम का कोच भी गौतम गंभीर बन गया है। जो गवर्नमेंट इस टाइम है उसको वो सपोर्ट करता है, तो वो कैसे क्या बोलते हैं, वो भी चाहेगा कि जी इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान जाए, क्योंकि वो वैसे ही खुला डुला पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है। तो मुझे ऐसा लगता है प्रॉब्लम होंगी, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये क्रिकेट बोर्ड ऐसा है, ये स्टैंड ले सकता है। और मैं मोहसिन नकवी साहब को मतलब समझता हूं कि वो जिस तरह चीजों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि शायद वो स्टैंड ले लें और वो आगे से बोले ठीक है भाई, क्रिकेट हमारी खत्म हो या कुछ भी हो, हम तुम्हारे बगैर चलते हैं, ठीक है। वैसे भी पाकिस्तान क्रिकेट कौन सा इंडिया के बलबूते पे चल रहा है, अपनी क्रिकेट खेल रहा है, पीएसएल खेलता है, जो भी है, हमें थोड़ा मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है, हम अपनी इज्जत खुद रखेंगे। और मोहसिन नकवी साहब को सीधा सीधा बोलना चाहिए कि नहीं आओगे, नहीं आओ, आगे 3 टूर्नामेंट तुम्हारे पास है, ठीक है, हम भी नहीं आते, मेरे होते हुए तो तुम भी नहीं आओगे। तो देखिए हाफिज साहब, मसला पता है क्या है, मैं बहुत से लोगों को सुनता हूँ, वो कहते हैं हमारे क्रिकेटर भी हैं, नहीं हो सकता। अबे भाई कैसे नहीं हो सकता? जो क्रिकेटर्स मीडिया में आके ये कहते हैं ना कि हम नहीं कर सकते ऐसा, वो खुद इंडिया के पीछे लगे हुए हैं, वो खुद इंडिया में काम करना चाहते हैं, ठीक है, उनको खुद मजे लगे हुए हैं, हम नजर आता है हमें हर जगह पे, ठीक है, नौकरियां उनको मिल जाती हैं, चीजें उनको मिल जाती हैं, पैसा वहां से उनको आता है कहीं ना कहीं मीडिया के थ्रू किसी ना किसी तरीके से, तो वो कैसे उनके खिलाफ बात करेंगे? ठीक है, हमारे लोग आज भी लगे हुए हैं, उनकी चमचागिरियां करने लगे हुए हैं कि अपना हमारा काम जो है वो चलता रहे। तो सर कहीं ना कहीं स्टैंड तो लेना है या नहीं लेना? हम इसी तरह सारी जिंदगी नीचे लगे रहेंगे? कहीं सिक्योरिटी का बहाना, अबे भाई कोई सिक्योरिटी का बहाना नहीं है। सिक्योरिटी का बहाना तुम समझते हो, आओ लाहौर आ जाओ, सीधा बॉर्डर क्रॉस करो, एक पैर तुम्हारा इंडिया में होगा, एक पैर तुम्हारा लाहौर में होगा, खेलो तीनों मैच, चारों मैच जो भी तुम्हारे हिस्से के बनते, खेलो, यहाँ से खेलो, जाओ वापस, ठीक है। सिक्योरिटी किस चीज की? अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान इस टाइम जितनी भी क्रिकेट टीम्स आ रही हैं उन सब से इनको पूछ लें कि भाई एक बंदा भी कह दे यार ऑस्ट्रेलिया के इतने बड़े सुपरस्टार्स आ गए, इंग्लैंड के इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स आ गए, न्यूजीलैंड के आ गए, हर चीज बड़ी टीम, साउथ अफ्रीका आ गई, हर बड़ा प्लेयर आ गया यहाँ पे पीएसएल में भी, वो हर कोई बोलता है कि भाई इतनी सिक्योरिटी हमने कहीं पर भी नहीं देखी जितनी पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी मिलती है, और जरूरी भी है, ये सबको पता है कि यार हमें हर हालत में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देनी ही देनी है, और सारे देते हैं और सब एंजॉय करते हैं, खेल के अपना चले जाते हैं। ये सिर्फ इनका ड्रामा है, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला इनका ये जो ड्रामा है ना हमेशा रचाते हैं ये लोग, ये कभी भी पूरा नहीं होगा। इंडिया की तरफ से तो बड़े वाज़ेह अल्फाज में इस अंदाज में गुफ्तगू होती है पाकिस्तान का टूर करने या ना करने के हवाले से। हरभजन सिंह का बयान आपने सुना होगा, उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा, तो ये सोच क्यों है? और दूसरा मोहसिन नकवी साहब का सवाल है, आप इसका जवाब दीजिएगा, फिर मैं उस पर आपसे राय लेता हूँ आपकी। देखिए हमने कितने इंडियन प्लेयर्स को, कितने के ज्यादातर इंडियन प्लेयर्स को हमने यही देखा है कि वो यही कहते कि जी हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते क्योंकि सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। मैंने तो हरभजन सिंह से चैलेंज भी किया हुआ और उसने चैलेंज कबूल भी किया हुआ है कि चैंपियन ट्रॉफी में हमारी टीम नहीं आएगी। मैंने उससे चैलेंज किया था, मैंने चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया आएगा क्योंकि ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, इंडिया मना ही नहीं कर सकता। ये तो चले जब चैंपियन ट्रॉफी होगी फिर देखेंगे वो जीता या मैं जीता, वो उससे मेरा चैलेंज हुआ है, ठीक है। दूसरी बात ये, वो सारे एक ही पेज में है, वो तो कहते, मुझे ऐसा लगता है घबराए हुए हैं ना, डरे हुए होते हैं वो लोग। उनमें से कोई भी शायद बोलेगा हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो शायद उसको वो गले से ना पकड़। इंडिया की बात आती है, जब इंडिया ने पाकिस्तान खेलना होता है, आपने देखा उनके प्लेयर्स किस तरह धड़ल्ले से बोलते हैं कि नहीं जी हम नहीं जाएंगे। उनके मीडिया के लोग कितने धड़ल्ले से बोलते हैं नहीं जी हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगी, बीसीसीआई नहीं परमिशन देगी। तो हमारे लिए क्यों नहीं एक पेज पे होकर बात करते भाई? हम क्यों बटे हुए हैं? हम किस लिए बटे हुए हैं? ऐसा तो नहीं है ना, हम क्यों बटे हुए हैं? तो मेरा सवाल ये है